नमस्कार मित्रों, रिजल्ट क्लियर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम देखेंगे सीटेट जुलाई 2024 के लिए एसएसटी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे, जो कुषाण वंश के शासक थे वो पेशावर और मथुरा से अपना शासन किए थे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी को पढ़ें और सही विकल्प चयन करें। पहला कथन है, पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो मित्रों पूरा पाषाण काल इसी समय के बीच माना जाता है, तो ये कथन सही है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया, आरंभिक, मध्य, उत्तर पूरा पाषाण काल। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे, जो पूरा पाषाण काल था उसको 3 भागों में बांटा गया है, एक आरंभिक काल और मध्यकाल और उत्तर पूरा पाषाण काल में बांटा गया है। तो ये भी कथन आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। तो ये भी कथन आपका सही है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, कथनों ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। पहला कथन है, मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिनके जरिए पद का, वेतन का, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे, जो मनसब था उनके द्वारा पद का, वेतन का और सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता था। तो पहला कथन हमारा सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे जात कहा जाता था। तो दूसरा हमारा गलत है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए सही है परंतु बी गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में पाया गया है। पहला ऑप्शन है कंधार, मास्की, टोपरा और कालसी। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे, जो अशोक के अभिलेख मिले हैं ग्रीक और अरमाइक भाषा में वो कंधार से मिले हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोंड राज गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे, इसे उल्लेखित किया गया है। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे, जो गोंड राज गढ़कटंगा था जो इसमें 70,000 गांव थे, इसका उल्लेख आपको अकबरनामा में मिलता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर पर विचार करें। कथन कह रहा है, स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती थी। तो हमारा कथन बिल्कुल सही है मित्रों। कारण कह रहा है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। तो ये भी हमारा सही है और कथन की पुष्टि कारण करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है, लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काट कर अपनी आजीविका चला रही थी वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई। तो पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए और 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन में बना होता था। तो ये भी बिल्कुल सही है मित्रों और पहले का कारण बी भी है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों सही है तथा ए का कारण बी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। जी नहीं, विरोध नहीं, समर्थन किया था। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ी हुई है। पहला ऑप्शन है श्री नारायण गुरु, स्वामी दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय। तो मित्रों ये कथन है राजा राम मोहन राय का। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया। पहला ऑप्शन है सनातन धर्म सभा, एशियाटिक सोसाइटी, भारत धर्म महामंडल, सत्यशोध समाज। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 4, सत्यशोध समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में कथन ए एवं कथन बी को पढ़ें तथा सही उत्तर चुनें। कथन पहला है, अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। तो बिल्कुल ये सही है। दूसरा कह रहा है, उसने अंग्रेजों की संस्कृति परंपराओं का विरोध किया। तो ये भी हमारा सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे ये पुस्तक दादा भाई नौरोजी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन किन देशों के राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे। पहला ऑप्शन है भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। तो बृहस्पति के चारों ओर भी छल्ले पाए जाते हैं, शनि के भी और अरुण के भी पाए जाते हैं, नेपच्यून के नहीं पाए जाते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किन मानक यामोत्तर पर आधारित है। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से क्या दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है। पहला ऑप्शन है क्रमशः पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है, जबकि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न कह रहा है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि ग्रीनविच से जैसे जैसे हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो समय हमारा प्लस होता है। इसका मतलब कि ग्रीनविच पर 12 बज रहे हैं तो 2 घंटा और बढ़ जाएगा, यानी 2 अपराह्न होगा। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला कह रहा है कि आर्द्र पर्णपाती वन, तो ये पाए जाते हैं। दूसरा शुष्क पर्णपाती वन, ये नहीं पाए जाते। शीतोष्ण वन, ये भी नहीं पाए जाते हैं। तो सही उत्तर होगा केवल ए सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न कथनों ए और आर को पढ़िए। कथन कह रहा है, ग्रेनाइट ठोस चट्टानों के हैं तथा बिल्डिंग बनाने, सजावटी व सिलपट्टे के तौर पर प्रयोग में लाई जाती है। तो पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप लेते हैं। तो ये भी हमारा सही है और कथन का ये कारण पुष्टि भी करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है ए की। अगला प्रश्न है, पौनों के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कह रहा है कि मानसूनी पवनें मौसमी पवनों का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। मौसमी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, जी बिल्कुल गलत है। स्थल व समुद्री समीप अस्थायी पवनों के उदाहरण है, ये भी गलत है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघनन के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। पहला कथन है, जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं, जी बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तर न सकें तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। तो ये भी हमारा कथन सही है। तीसरा कह रहा है कि आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं क्योंकि इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। तो ये भी हमारा सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, तिब्बती एंटीलोप का शिकार इसके ऊन सहतूत के लिए किया जाता है क्योंकि यह वजन में हल्का होता है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा, यह अत्यधिक गर्म होता है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि यह जानवर बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है। तो ये गलत है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन ए और बी पर विचार करें। पहला कथन है, नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि अनवीकरणीय संसाधन की तुलना में नवीकरणीय संसाधन जल्दी पुनः पूरित हो जाते हैं। तो ये सही है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 4, ए गलत है लेकिन बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, यह तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्रों में प्रचलित होती है। तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि इसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी तथा सी सभी सही हैं। अगला कह रहा है, अगर आप कक्षा में प्रेयरी और वेल्ड पर परिचर्चा कर रहे हैं तो आप विश्व मानचित्र पर किस क्षेत्र को अंकित करेंगे। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे प्रेयरी जो है कनाडा में पाया जाता है जबकि वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4।
अगला प्रश्न कह रहा है रूढ़िबद्ध धारणाओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए। पहला कथन है रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण एवं क्षमता हो सकती हैं के रूप में देखने से रोकती हैं। तो ये सही है बिल्कुल। दूसरा कह रहा है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि रूढ़िबद्ध धारणाओं का हम सब पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इनके चलते हमें उन कामों को करने का मौका मिलता है जिनमें हम अच्छे हैं। तो ये गलत है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, केवल ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित क्षेत्रों में से उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां अतीत में आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव हैं। पहला ऑप्शन है पंजाब और तमिलनाडु, दूसरा केरल और लद्दाख, असम और हरियाणा, गुजरात और तेलंगाना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, केरल और लद्दाख। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव के द्वारा होता है। पहला कह रहा है कि मंत्रियों एवं उनके मुखियाओं की परिषद। तो ये गलत है। दूसरा योग्य नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव। तो ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है निर्वाचन मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। तो ये सही उत्तर होगा मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेषाधिकृत लोगों को सम्मिलित नहीं करती जो सभी के लिए निर्णय ले। यह सरकार के विभिन्न स्तर हैं जो संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं। यह भारतीय संविधान के निम्नलिखित विशेषताओं की व्याख्या करता है। पहला कह रहा है संघवाद, शक्तियों का बंटवारा, धर्मनिरपेक्षता, संसदीय शासन। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 1, संघवाद। अगला प्रश्न कह रहा है दादन व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि यह व्यवस्था भारत में बड़े उद्योगों में प्रचलित है। तो पहला गलत है। दूसरा कह रहा है इसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। तो दूसरा सही है। तीसरा इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में कार्य करते हैं। तो दूसरा भी सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, बी तथा सी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना किस ऐतिहासिक संघर्ष से जुड़ी हुई है। पहला कह रहा है अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। तो पहला गलत है। दूसरा नेपाल में राजतंत्र के खिलाफ संघर्ष। तो दूसरा भी गलत है। तीसरा कह रहा है कि दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ संघर्ष। तो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 2005 निम्नलिखित में से किस कारण हेतु लैंगिक समानता की ओर एक कदम है। पहला कह रहा है यह बेटियों को विवाह के बाद भी पैतृक कुल नाम रखने का अधिकार देता है। पहला गलत है। दूसरा कह रहा है यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। तो दूसरा हमारा कथन सही है। तो ये तो मित्रों थे एसएसटी में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए उसके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।